जम्मू कश्मीर में लंबे समय से पेपर लीक मामले को लेकर जो है इंक्वायरी चल रही है और जो 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जब उसने अपनी जांच शुरू की तो उसने देखा कि इसकी जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं। तब उस 3 मेंबर कमेटी ने ये सजेस्ट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कि इसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी को जो है वो बिठाया जाए और सीबीआई इंक्वायरी द्वारा यहाँ पर जो है इनको पता लगाया जाए कि किस तरह से धांधली जो है वो हुई है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आज सुबह सवेरे से जम्मू कश्मीर में एक खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है और ये खबर जो है वो इस तरह से आग की तरह फैल रही है कि जितने भी पेपर लीक मामले थे उनमें जो है यहाँ पर कई नाम तो सामने आए ही आए हैं, लेकिन यहाँ पे बता दें कि सीबीआई इंक्वायरी द्वारा जो है काफी बड़ी चीजों को यहाँ पर साझा किया गया है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जहाँ पर प्रीवियस एग्जाम हो चुके थे उसकी ओएमआर शीट्स को जो है वो बदला गया था और कुछ चंद पैसों के लिए नहीं, एक मोटी रकम लेते हुए उन शीट्स को बदला गया था। हालांकि वो शीट्स का आंकड़ा है वो अभी 28 है और इसके साथ साथ जहां तक आपसे बात करें अभी तक फाइंड आउट यही हो पाया है कि उसमें जो है 28 शीटों को बदला गया था, लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है, आंकड़ा 28 से पार भी हो सकता है। और यहाँ पे फॉरेस्टर का जो एग्जाम है जो अभी होने वाला है उसमें भी आपको बता दें कि 4 करोड़ में डील जो है वो डन हुई है और उसके साथ साथ उसके जो तार हैं वो हरियाणा से लेकर जम्मू तक जुड़े हैं। जहां पर स्कैमस्टर की बात करते हैं, जो एग्जाम फॉरेस्टर का होने वाला है यानी अभी एग्जाम होना है, उसकी डील जो है वो 4 करोड़ में डन हो चुकी है। यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर का देखिए किस तरह से यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वहीं जहां पर हमारे पास और भी यहाँ पर डिटेल्स हैं वो आपसे साझा कर दें कि लगातार जेकेएसएसबी पर जो है इल्जामात आयत हो रहे थे कि इनके एग्जाम्स में जो है वो धांधली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी उसमें साफ तौर पर सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें जो धांधली थी उसमें 28 शीटें जो है वो बदली गई थी, यानी ओएमआर शीट्स को बदला गया था। और ये बदलाव कैसे हुआ है उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी फॉरेस्टर का जो पेपर होना था 4 करोड़ में उसकी डील भी जो है वो डन हो चुकी है, यानी धड़ल्ले से उसके जो एग्जाम है यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसकी डील पहले ही डन हो चुकी है, अभी बच्चों का एग्जाम जो है होना है। और आपको बता दें ये भी हरियाणा बेस्ड कंपनी है, इसी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाने की डील हुई थी और जम्मू हरियाणा से लेकर जम्मू तक किस तरह से इस पेपर की डील हुई है उसके बारे में भी जो है वो हमने आपको बताया कि अभी एग्जाम कहीं दूर है लेकिन उसकी जिस तरह से होने वाला है उसकी धांधली भी पहले से शुरू हो गई है। और जो डिटेल्स हमारे पास है वो भी आपको बता दें कि जो जेकेएसएसबी के 2 सीनियर ऑफिसर थे उन्हें जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो सीबीआई की जांच चल रही है उन्हें जो है फिर से वापस बुलाया जाएगा कि उनसे जो है वो पूछताछ हो सके। और यहाँ पर 28 ओएमआर शीट्स को बदला गया और ये बदलाव कैसे हुआ उसके बारे में भी बताते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब आप एक एग्जाम देते हैं और जब आप ओएमआर शीट पे एग्जाम देते हैं, कमरे में आपका एग्जाम होता है और जहां पर वो सिग्नेचर होते हैं वहां पर एक दूसरे सिग्नेचर थे और जो शीट्स यहाँ पर पकड़ी गई उसके ऊपर जो है वो किसी और के सिग्नेचर थे, यानी वो दोनों सिग्नेचर आपस में मैच नहीं कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है यहाँ तक कि जब वो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उस शीट पर पहले सिग्नेचर किए गए हैं इवेल्युएटर के और उसके बाद में जाकर जो है उसी कैंडिडेट को फ्रेश शीट्स बांटी गई है ताकि वो जो है अपनी शीट्स को फुलफिल कर ले। और जिस तरह से यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि उन दोनों अधिकारियों को बुलाने का भी यहाँ पर फैसला लिया गया है कि उन दोनों को जो है वो दोबारा से बुलाया जाएगा ओएमआर शीट मामले में। और जहां पर आपको ये भी बता दें कि इसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जहां तक बात करते हैं जेकेएसएसबी की, आपने देखा कि जम्मू में इसकी रेट जो है वो डल रही थी और इनके चेयरमैन थे जेकेएसएसबी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनके घर भी गांधीनगर में ये रेट जो है वो डल रही थी। जहां पर ओएमआर शीट्स की बात कर रहे हैं कि दोनों सिग्नेचर जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो बता दें इन्विजिलेटर के सिग्नेचर जो है वो मैच नहीं कर रहे ओएमआर शीट से। और यहाँ पर क्लियरली ये साबित होता है कि जब बच्चा जो है अपनी शीट सबमिट करता है उस पर और जो सिग्नेचर किए जाते हैं उसमें जो है वो धांधली है, यानी वो सिग्नेचर आपस में मैच नहीं कर रहे उस सेंटर के इन्विजिलेटर से। और जहां तक आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि पहले उस शीट पर जो है इन्विजिलेटर के साइन किए गए हैं और उसके बाद में जो है कैंडिडेट्स ने उस शीट्स को जो है वो भरा है, यानी यहाँ पर सीबीआई ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया है। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि अभी भी जांच जो है चल रही है, इससे बड़े खुलासे भी जो है वो बाहर आ सकते हैं। और जिस तरह से ये आपको बता दें कि चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हो और चाहे वो जेकेएसआई का पेपर हो और चाहे वो अब फॉरेस्टर का पेपर हो
और जिस तरह से पहले जो एग्जाम हुए थे जेई सिविल के, उसमें भी ये धांधलियां निकलकर सामने आ रही हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बीते कुछ समय में ये कह दिया है कि जो भी पेपर लीक मामले में है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जहां पर 4 करोड़ में ये डील डन हुई है वो भी आपको बता दें, रिवाड़ी से लेकर हरियाणा, जम्मू, अखनूर, इन सब जगहों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और जहां पर जेके पीएसआई की बात करते हैं, उनमें भी जो है अखनूर, खोड़, पलायवाला ये नाम जो है सामने आ रहे हैं। और इनमें ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो देश की सेवा करते हैं, और ये एग्जाम भी जो है वो देश की सेवा के लिए होने वाला था। लेकिन जहां तक शीट्स बदलने की बात है, उसका नंबर जो है वो बढ़ सकता है। और 4 करोड़ में डील डन होना, अभी एग्जाम जो है वो मार्केट में हुआ भी नहीं है। और आपको क्या लगता है किस तरह से दोबारा से एग्जाम करवाए जा सकते हैं, और किस तरह से अभी आप देखिए कि जिस तरह से ये सुनने में आ रहा है जेके पीएसआई का एग्जाम जो है वो कुछ ही देर में होगा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें धांधली फिर से होगी या किस तरह से होगा? हालांकि जो एग्जाम होने वाला था, एक बार फिर से कहा गया, उसके लिए सारी चीजें जो है वो दोबारा से प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। जो पहला प्रोसेस था उसे जो है बिल्कुल यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। आपकी क्या राय है, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी जुड़ा है, आपका मुस्तकबिल भी जुड़ा है, आप क्या कहना चाहेंगे उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज।